तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में आज से अधिवास भी शुरू हो जाएगा और इस दौरान तीर्थ पूजन, जल यात्रा, अचल प्रतिमा का जलाधिवास और गंधाधिवास भी होगा। इसके तहत रामलला की मूर्ति का जल से स्नान किया जाएगा और फिर शाम के समय उनके शरीर पर सुगंधित द्रव्यों का लेपन होगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक मूर्ति को गर्भगृह में अपने आसन पर आज दोपहर में स्थापित कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं तस्वीरें, लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है दिव्य भव्य राम मंदिर जो बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। प्रथम तल पर लगभग पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है, चाहे नक्काशी की बात हो, फ्लोर की बात हो, छत की बात हो, पूरे तरीके से तैयारी हो गई है। लेकिन आज इसलिए खास है आज का दिन क्योंकि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि मूर्ति को गर्भगृह में अपने आसन पर आज दोपहर तक स्थापित कर दिया जाएगा। और आज से चूंकि अधिवास भी शुरू हो गया है तो ऐसे में रामलला को स्नान कराया जाएगा, जल से जल यात्रा होगी, तीर्थ यात्रा होगी, तीर्थ पूजन किया जाएगा। जब भी हिंदू रीति रिवाज से कोई पूजा होती है तो पहले अधिवास कराया जाता है और जल से स्नान करवाया जाता है। मूर्ति को स्थापित करने से पहले तीर्थ पूजन होता है, तीर्थ यात्रा होती है और सुगंधित द्रव्यों से लेपन भी होगा और भी पूरी प्रक्रिया ये रहने वाली है। और उसके बाद ही दोपहर तक बताया जा रहा है कि स्थापित कर दिया जाएगा अपने आसन पर रामलला की मूर्ति को। और इससे पहले भगवान रामलला के गर्भगृह में सिंहासन पूजन हुआ, उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने सिंहासन पूजन किया है और इस मौके पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद रहे। भगवान रामलला का सिंहासन स्वर्ण जड़ित है। 8 फीट ऊंचे सिंहासन पर रामलला विराजमान होंगे। स्वर्ण जड़ित सिंहासन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निमिष गोस्वामी हमारे साथ मंदिर प्रवेश द्वार से जुड़े हैं, नितिन गोस्वामी रामपथ से जुड़ गए हैं, अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी राम की पैड़ी से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले निमिष गोस्वामी का रुख करते हुए मंदिर प्रवेश द्वार पर वो मौजूद हैं। निमिष, जरा दिखाइए आज की रौनक, आज की तस्वीरें, क्योंकि माना जा रहा है कि आज दोपहर तक जो सिंहासन है, जो आसन है, जहां पर रामलला को विराजमान किया जाना है, वहां पर विराजमान उन्हें कर दिया जाएगा। और उससे पहले क्या प्रक्रिया रहेगी ये भी बताइएगा। देखिए, आज से जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुख्य जो वैदिक अनुष्ठान होना है वो शुरू हो चुका है। राम जन्मभूमि परिसर में डॉक्टर अनिल मिश्रा जो मुख्य यजमान है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के, वो पूजन कर रहे हैं। सपत्नी वहां मौजूद है और आज से अधिवास का दौर जो 12 यानी कि 12 तरीके की अधिवास है, जिसमें जलाधिवास, गंधाधिवास, फलाधिवास, अन्नधिवास, ये एक एक पहर के लिए किया जाएगा। और इसके साथ ही जो धार्मिक अनुष्ठान है उसका दौर शुरू हो जाएगा। जहां मौजूद है जन्मभूमि पथ है और मैं जरूर चाहूंगा दिखाना कि यहाँ से अब आपको भगवान के मंदिर का शिखर जरूर दिख रहा होगा। और इसके साथ ही जो हिस्सा है वो लोग भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम जयपुर से आए हैं। और कभी सोचा था भगवान आपने? नहीं, आपने जब केस चल रहा था, जब सब चीजें हो रही थी तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। लेकिन अब ये है कि ये सब चीज साकार होती जा रही है। एक कुशल नेतृत्व भारत को मिला है, उसकी वजह से ये सब चीजें होती जा रही है। और बहुत ही ये एक सुअवसर है, एक हमारे सनातन धर्म के लिए। ये हम सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में राम और कृष्ण की ही मुख्य भूमिका है। कितना उत्साहित है? आपको लगा कि आप अपने जीवन में, चूंकि इतने दिन से चल रहा था विवाद, ये पूरा हो पाएगा? हाँ, नहीं, ये तो पता नहीं चल रहा था क्योंकि बहुत दिनों से ही ये काम चल रहा था। आप मंदिर में बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बनारस से आया हूँ मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से, तो मुझे लग रहा था कि देखना जरूरी है। आप कहाँ से? नमस्कार, मेरा नाम ब्रज किशोर यादव है और मैं फिरोजाबाद जिले से आया हूँ। और हमारा जो जगह है वो मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ कहा जाता है और सपा के गढ़ से मैं आया हूँ। जो आप ये मंदिर आपने सोचा था आज भगवान की, वो दिन भी आ गया कि भगवान भव्य मंदिर में विराजमान होंगे?
500 साल से जो हिंदुओं ने संघर्ष किया था, हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया था, आज उस संघर्ष का फल। 500 ही नहीं साहब, अब तो 500 नहीं है, 500 में आप 200 अंग्रेजों को भी जोड़ दीजिए। उस टाइम पे भी हम लोग ताले में थे, और 75 साल ये कांग्रेस के भी जोड़ दीजिए, ये भी ताले में ही बैठे थे। ये तो अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट का और इस गवर्नमेंट का ये तो काफी खुशी है लोगों में कि अब फाइनली राम मंदिर चूंकि बनकर तैयार हो गया है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जानी है। राम की पैड़ी पर हमारे साथ अनुपम मिश्रा भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अनुपम, वहां पर दिखाइए जरा कैसी रौनक है आज के दिन। देखिए श्रीराम, सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही नारा, एक ही राम, बोलो जय श्री राम। और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर पहुंची, और आपको बताएं कि यहाँ पर खास कार्यक्रम रखा गया है। जब भी कुछ शुभ होता है तो उससे पहले और बाद में माताएं इकट्ठा होती हैं, और अयोध्या की माताएं जो हैं वो पूजन करती हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैडम, क्या तैयारी आज की गई है और किस तरीके से इस शुभ मुहूर्त को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम लोग इस शुभ मुहूर्त में, हमारे यहाँ औसान मैया, दुर्दुरिया मैया कहते हैं, किसी भी शुभ कार्य के पहले, और अब की बार तो अयोध्या की माताओं का सबकी मनोकामना पूरी हुई है। कई सदियों के बाद राम जी तो बहुत सालों से उपेक्षित है, हजारों साल से उपेक्षित थे। 500 साल पहले तो बाबर ने मंदिर बनवाया, तोड़ ही मंदिर क्यों पाता वो? अगर हम लोग जागरूक होते या यहाँ के लोग उस तरह से संपन्न होते तो क्यों मंदिर तोड़ पाता, है ना? तो कई हजारों सालों से भगवान उपेक्षित थे। तो इस समय हम लोगों का सौभाग्य है कि कई हजारों सालों का पुण्य हम लोगों का उदित हुआ है। और भी कुछ महिलाएं हैं, मैडम आप किस तरीके से देख रही हैं? बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोग को यहाँ पे मौका मिला है यहाँ पे आने का, और इतने सालों से जो तपस्या थी वो सफल हो गई सभी महिलाओं की, और जो हमारे सामने हमको बहुत बताया कि यहाँ के इनका भी काफी बड़ा रोल रहा है। तो बस बहुत सफल। जय श्री राम। मैडम कुछ भजन सुनाना चाह रही है? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। श्रीराम, आप देख सकती हैं गजब का उत्साह है, महिलाएं यहाँ पर थिरकती हुई दिखाई दे रही है। मैडम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके हमें। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए श्रीराम, यहाँ पर ये उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तमाम जो माताएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, और अब सबको 22 तारीख का इंतजार है। बिल्कुल, ये उत्साह है, ये खुशी है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले की, और इतने सालों के बाद जो सपना साकार हुआ है, अब ये खुशी होना तो लाजमी है। अनुपम, मैं आऊंगी आपके पास। नितिन गोस्वामी भी रामपथ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, जरा वहां की तस्वीर भी दिखा दीजिए। देखिए, ये हम राम पथ पर हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पूरा इलाका राम रंग में रंगा हुआ है, और रंगे भी क्यों ना, क्योंकि प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा। इस सोच के साथ भगवान का अनुष्ठान शुरू हुआ है। ये बताया जा रहा है कि भगवान का अधिवास कराया जाएगा, और उस अधिवास के पहले राम जन्मभूमि की राम पथ की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। चारों तरफ जनता उमड़ रही है और अपने इष्ट के पास पहुंच करके आशीर्वाद लेना चाहती है। कुछ लोग हमारे साथ काशी से आए, ये दो जुड़वा भाई हैं, इनके भजन से ही हम शुरुआत करते हैं। कुछ सुनाइए, बाप आए हैं भगवान राम की तरफ। आपका स्वागत है अयोध्या में, आपको प्रणाम है, और हम लोग भजनों के माध्यम से सुनाते हैं। अब मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा
पीछे लक्ष्मण, पीछे पीछे लक्ष्मण हो, पीछे पीछे लक्ष्मण, पीछे पीछे लक्ष्मण हो, पीछे पीछे लक्ष्मण। मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए। शंखनाद भी हो रहा है और शंखनाद से शुरुआत करते हैं। महाराज जी कहाँ से आए हैं? हम जी अयोध्या के हैं। अयोध्या के हैं जी, हनुमानगढ़ी के। राम जन्मभूमि नए रंग में आई है, अयोध्या नए रंग में है, किस तरह से देखते हो और क्या कहेंगे? हम सारे देशवासियों को, सारे जहां से आने वालों को, सबको मैं साधुवाद देना चाहता हूं। अयोध्या नगरी में जो पधारे हैं और जो आ रहे हैं 22 तारीख के बाद ही आए, सबसे अच्छा रहेगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा। ज्यादा कर रहे हैं, शंख बजाते हैं हम सबके खुशी के लिए और सबके क्या नाम है, वो सुखी रहे सारा संसार, सारी जगत के लिए बजाते हैं। शुरुआत कीजिए जरा। तो शंख वादन के साथ उन्होंने अपनी बात पूरी की और जब भी कोई शुभ काम